जड़ी बूटी राजस्थान के इस बक्साराम प्रजापति के एक और इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसका नाम है अति बला। अति बला के पीले कलर के फूल आते हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये ऐसे फूल होते हैं इसके। ये जो फूल है आप देख लीजिए, ये फूल होता है। इसकी पत्ती जो है, इसकी डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये ऐसे ही होती है। ये इसकी पत्ती होती है, पीछे से ऐसा होता है, चिकना पत्ता होता है। ये बहुत ठंडक देने वाला होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। जिनके मुंह में छाला होना, पेट में गर्मी होना, एसिडिटी होना, गैस बनना, तो ऐसी स्थिति में और नाक से नक्शीर आना, ऐसी स्थिति में इसको पत्ते सुबह में 10-15 पत्ते चबा के खा लीजिए, ठंडा दूध पी लीजिए। शाम को भी, रात को सोते टाइम इसके 8-10 पत्ते चबा के खा लीजिए और ठंडा दूध पी लीजिए। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। फूल आपने देखा, पहचान लीजिए आप एक बार और पुनः। और इसका जो ग्रीन हरा जो इसका फल होता है, वो इसका ऐसा फल होता है, देख लीजिए आप। ये ऐसा फल होगा, ये अभी हरा है और पकने पर ये ऐसा हो जाएगा। और इसके बीज भी बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर बीज होते हैं इसके। और इसके बीज का तो अद्भुत उपयोग है। कमर दर्द चाहे कैसा भी हो, तो इसके बीज निकाल लीजिए आप कूट पीट के, और बीज निकाल के बराबर मात्रा में मिश्री मिला लेना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोते टाइम अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसकी कमर दर्द में आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। ये इसके बीज ऐसे होते हैं जो पंसारी के वहाँ आराम से आपको मिल जाते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन बीज लाते टाइम आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं सड़ा गला न हो। तो अभी इसके लड्डू भी बनते हैं, हम लोग तो इसके लड्डू भी बनाते हैं। आप भी इसके लड्डू बना सकते हो। लड्डू बनाने की वही प्रक्रिया है जो आप सर्दी के मौसम में जो लड्डू बनाते हो, वैसा लड्डू बना लेना। और इसका ये आधा किलो जितना बीज उस लड्डुओं में डाल देना। 1 महीने का लड्डू 30 लड्डू बना लेना और आधा किलो ये मेटल डाल देना। बाकी जो आप लड्डू में डालते हो वही चीज़ें डालना है सब कुछ। 1 लड्डू सुबह बासी मुँह खा के ऊपर दूध पी लेना। 2 घंटा इसके ऊपर कुछ खाना पीना नहीं। खटास इसके ऊपर मना है। छाछ, नींबू, इमली व अन्य किसी भी प्रकार का बाज़ार का भोजन ना लें। सादा सिंपल भोजन करें। थोड़ी घी की मात्रा का सेवन करें। जिनको बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा घी दबा के खाएं। कमर दर्द कैसा भी हो वो ठीक हो जाता है। नंबर 2, वीर्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छी रामबाण औषधि अति बला, यानी बल बहुत देने वाला ये फल है। तो आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो। बवासीर में इसका पत्ते चबा के खाना है, ऊपर पानी पीना है। अब आपके एक प्रॉब्लम आएगी कि ये हर रोज़ हम कहाँ से लाएं। तो एक बार अगर आपको मिल जाता है तो मैं आपको गोली बनाने का फार्मूला बता देता हूँ। 10 इसके पत्ती ले लो, ये पान 10 बड़े बड़े अच्छे पान ले लो। छोटे हैं तो 15 ले लीजिए। फिर इसको धो के बारीक इसको पीस लीजिए खलबत्ते में, सिलबट्टे पे, कैसे भी करके इसको पीस लेना। पीस करके 10 होता है पत्ता तो 2 काली मिर्च डाल देना। अब आप कितने पत्तों का बना रहे हो, कितने पत्ती का बना रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। फिर इसको आप बारीक पीस करके चने बराबर की गोली बना लें। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को अगर लेते हो तो बवासीर कैसा भी हो ठीक हो जाता है। नाक का नक्शीर कैसा भी गिरता हो, ब्लीडिंग शरीर में किसी भी प्रकार का, लेडीज़ को हो, जेंट्स को हो, और स्वपन दोष हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वीर्यवर्धक है। शुक्राणु की जिनको कमी आ गई उसका भी है, स्टेमिना पावर भी बढ़ाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। कमर के लिए तो इतना अच्छा है, आप बात छोड़िए। आप एक बार लेके, मेरी बात पे भरोसा करके लेके देखिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो टहनी है, इस टहनी को अगर आप दांतुन करते हो तो दांत बहुत अच्छे आपके मजबूत हो जाएंगे। बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। इसके लिए इसको आप ज़रूर पहचान लीजिए और आपके समझ में आ गया होगा। नहीं तो कहीं कोई खेती करने वाला व्यक्ति हो, गाय भैंस बकरी चराने वाला हो, उससे आप संपर्क कर लेना तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे ये इसके बीज तो आपको मार्केट में मिल ही जाएगा, पंसारी के दुकान में। अति बला भी बोला जाता है और हमारे राजस्थान में तो खाली इसको बड़ बोला जाता है। इसको साफ़ सफाई करने के लिए खेतों में अक्सर गाय भैंस के जगह पे बाड़ा जो होता है उसमें अगर साफ़ सफाई करना हो तो इसका झाड़ू बना कर के हम लोग रखते हैं
और वैसे तो इसको ऐसा बोला जाता है कि स्वप्न जो आता है, नींद जिनकी बार बार जग जाती है, रात को सपने में जो भगते हैं, सोते आराम से नींद नहीं आती है, सपने जिनको ज़्यादा आते हैं, वो मात्र इसके पत्ते का सुगंध लेने से ही ठीक हो जाता है। यानी अपने तकिए के अंदर इसका थोड़ा ये पत्ते तोड़ के अपने तकिए के अंदर डाल दीजिए, रात को सो जाइए, आपको भरपूर अच्छी नींद आएगी और सुबह उठोगे तो ताजगी मिलेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका नाम है अति बला, पहचानिए, उसका यूज करिए। और इसके साथ में कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कमर दर्द में कैल्शियम लेना ही पड़ता है। कैल्शियम का मैंने एक वीडियो दिया था, जो एक चूना होता है उसका पानी कुछ प्रक्रिया करके बनाई जाता है, क्योंकि देसी जो चूना होता है उसको मात्रा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे बनता है तो आप अपने घर पे बना लेना, नहीं होता है तो आप मेरे से मंगवा लेना। 10 ग्राम चूना लेना है, सूखा हुआ अच्छा वाला चूना, जो मुड़िए कंकर से बनता है, मरड़ का कंकर बोला जाता है। जो ज़मीन में जैसे कुआं खोते हैं, किसी मकान के नींव खोते हैं, उसमें से जो कंकर कच्चा पत्थर होता है उसको धो के लकड़े पे उसका चूना बनाया जाता है। आजकल का जो चूना है वो कैल्शियम चूना तो बनता है, लेकिन ये कोयले पे बनता है या फिर गैस पे बनता है, वो चूना नहीं। चूना देसी, कोई देसी रीति से बनाता हो वहाँ से मंगवा लेना। तो अब बनाने का विधि है जो मैं बता देता हूँ। 10 ग्राम सूखा चूना लीजिए, उसमें 1 लीटर बारिश का, बरसात जिसको बोलते हैं, उसका पानी ले लीजिए, फिर उसमें मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। 3 दिन तक हर रोज़ दिन में 1-2 बार लकड़ी की सहायता से उसको, लकड़ी की डंडी की सहायता से उसको हिला देना, चला देना, तो वो चूना है जो पानी में सब में मिक्स हो जाएगा। फिर वो चूना 3 दिन के बाद में आप घोल के और कपड़े से कपड़ छान कर लेना, फिर उसको रख देना। फिर उसको नितार करके कांच के मर्तबान, जिसको बोतल बोला जाता है, उसमें वो पानी भर लेना। वो पानी हर रोज़ छोटे चम्मच से 1 चम्मच, बोतल के ढक्कन से 1 ढक्कन, 1 लीटर पानी में मिला के रख लो। फिर दिन भर में वो पानी पीना है। या फिर आप दही छाछ में ले सकते हो, साग भाजी में ले सकते हो, या फिर सबसे अच्छा होता है जो अभी गर्मी की सीज़न है और इस सीज़न में आपको गन्ने का जूस मिलेगा, उसमें ले लीजिए। तो कमर दर्द में बहुत अच्छा है। कमर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। वैसे हम धातु पुष्टि चूर्ण बनाते हैं, उसमें भी इसकी मात्रा डाली जाती है। धातु पुष्टि चूर्ण अगर आपके पास बनाना हो आपको, तो मैं विधि बता देता हूँ। शतावर ले लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम अश्वगंधा ले लीजिए और 100 ग्राम उसमें कोच के बीज डाल दीजिए, शुद्ध किए हुए। हम तो एक साथ में बना रहे हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप 10-10 ग्राम लेके आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हो गई सफ़ेद मूसली, काली मूसली, और 100 ग्राम ही इसके बीज डाल देना। संभाग मात्रा में, यानी बराबर मात्रा में लेके जितना ये मटेरियल होता है उससे आधा, जैसे आपका ये आधा किलो हो गया तो आप 250 ग्राम उसमें मिश्री डाल देना। फिर 1 फक्की सुबह और 1 फक्की शाम को लेना, यानी 1 चम्मच 10-12 ग्राम सुबह, 10-12 ग्राम रात को सोते टाइम लोगे। और तो आपका पेट में जो प्रक्रिया, जो आपके पेट की अग्नि बढ़ गई है, उसको भी शांत करेगा, कमर दर्द को ठीक करेगा, पाँव की जो जलन है उसको भी ठीक कर देगा, मुंह के छाले ठीक कर देगा, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो अब आपको कैसे बनाना, क्या बनाना, मैंने जो विधि बताया उस हिसाब से आप बना करके यूज़ करके देखना मेरे दोस्तों। चूना जो है बहुत अच्छी चीज़ है कमर के लिए और पौष्टिक भी है। हड्डी पसली को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, धातु को पुष्ट करता है। जिनको शुक्राणु की कमी आ जाती है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। बाल जो झड़ रहे हैं उनमें भी चूने का पानी अगर आप हर रोज़ पीते हो शुद्ध करके, तो आपके बाल टूटने, झड़ने, 2 मुँहे बाल होना, ये सब बंद हो जाएगा। और समय से पहले आपके बाल काले ही रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। इतनी ये, क्योंकि हड्डी जब मजबूत होगी तभी आपका हड्डी से जो कचरा निकलता मजबूत करके उसी से अपने बाल बनते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको सेवन करना और आगे प्रचार प्रसार करना। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना दोस्तों आप कहाँ से बोल रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार जी।